ओके फ्रेंड्स, बस फिर जर्नी ख़त्म हो गई। शिलोंग वाले व्लॉग्स तो आपने देखे ही है। अब इसके बाद आएंगे नॉर्मल व्लॉग्स घर वाले, एंड क्या हुआ था शिलोंग में वो भी बताऊंगी। इसके बाद और मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का बैटरी बिल्कुल डेड था और रात को मैं चार्ज नहीं कर पाई। यह है नेक्स्ट डे और हम पहुंच गए थे घर। तो ये है सुबह सुबह मैं व्लॉग कर रही हूँ। अभी चले जाएंगे आज लंच करने के बाद अपने घर। तो बस देखते रहिए व्लॉग को। अभी यहाँ पे सब कुछ अनपैक कर रहे हैं, जो भी गए थे धुले, जो कपड़े धुलने के लिए अभी जाएंगे वो सब निकाल रहे हैं। एंड मैं यहाँ बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मम्मी वहाँ खाना बना रही है। हमारी मेड आज ही नहीं आई, वो अंधेरा है। हम लोग घूम के और आज ही हमारी मेड नहीं आई है। मतलब मेड ऐसे ही करते हैं, जिस दिन मतलब ज़रूरी है उसको पता है कि हम आज आ रहे हैं घूम के, तो चाहिए होगा, घर पे काम होगा, घर की साफ़ सफाई ज़रूरी है। बट क्योंकि 5 दिन से घर बंद था एंड आज ही वो नहीं आई। एंड मेरी छोटी बहन आई है, मामा की बेटी मोना, क्योंकि उनके घर में ही स्नोई था, तो स्नोई को मम्मी लेके आई सुबह सुबह, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, घर एकदम खाली खाली लगता है ना। तो मम्मी, हम लोग यहाँ पहुँचे 4:30 पौने 5 बजे एंड मम्मी 8 साढ़े 8 बजे जाके स्नोई को लेके आ गई। एंड मोना भी साथ में आ गई, मेरे बेटे के साथ खेलेगी इसलिए। तो वो लोग खेल रहे हैं। स्नोई ओटा स्नोई है। तो कहाँ पे स्नोई आइसक्रीम खा रहा है। वाह एक टिक खाচ্ছি না অক্সা। কাউ 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 নালে মনা খায় নিবে, কিন্তু বুবুল খায় নিবে। ওই যে ঠিক है। स्नोई आइसक्रीम खा रहा है। टेस्टी टेस्टी स्नोई। খাচ্ছে কি কি গো শোনো, আইসক্রিম খাও। হ্যাঁ দে রে মা আনছো খা। ওর তো ইয়ে হ্যাঁ না খাক, রাখে দাও ওটা। না না ও খাবে না, থাক। মেঘালয় লেখা তাই। वाओ आमिर चटनी आमिर चटनी। ये है आलू भाजी, मेरा फेवरेट। नींबू, ये नींबू है गंधराज, जो यहाँ बंगाल में स्पेशली मिलता है। दाल चावल भाजी, प्याज, और ये हमारे पेड़ का है, हमारे यहाँ घर का है ये नींबू, बहुत खुशबूदार एंड रसीला। एंड ये है आम की चटनी मीठी, एंड ये है डक एग करी। ठीक है, ये है डक का एग, ये बहुत टेस्टी होता है। तो अभी हम लंच करेंगे। अभी गए हैं छत में, वो आएंगे। देखो की बोलते। तो अभी लंच कर लेते हैं और क्या। शुद्ध हट्टा तुल दे। ओके, तो बस लंच के बाद अभी निकल गए एंड फिर उसके बाद मैंने शाम को और व्लॉग नहीं बनाया। तो ये अभी जा रहे थे, इसी टाइम मैंने व्लॉग किया था एंड उसके बाद मैंने और व्लॉग नहीं किया। थोड़ा रेस्ट किए क्योंकि शिलोंग से आए तो उसके बाद और रेस्ट नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सुस्ती मार के बैठी थी। और ये है नेक्स्ट डे, ये है आपका 4 तारीख, ओके 4 जून। तुमको एंड बेटू अभी मैंगो खा रहा है। अभी लंच कर रहे हैं, मम्मी उधर खा रही है, इधर मैं खा रही हूँ। एंड मेरा फेवरेट ये है, मेरा फेवरेट खाना ये है हिल्सा फिश, इलिश माछ बोलते हैं। पतला ग्रेवी, इसमें बैंगन डाल के बहुत अच्छा लगता है। एंड ये है हिल्सा का हेड, एंड इसको कहते हैं कोचू घंटो ना, कोचू घंटो इलिश माछर माथा दिए, बहुत फेवरेट है। ये सब मिलता भी नहीं है हमारे उधर बाहर। एंड
मम्मी के यहाँ आने से ये खाना होता है। मुझे बनाना आता भी नहीं, हिलसा भी नहीं मिलता ना, ये सब मिलता है उधर। मेरा फेवरेट है ये। तो कोचू घंटो विथ इलिश माछर माथा एंड ये है इलिश, मेरा फेवरेट आज का लंच। लो बाबा। नहीं, कोचू भी खाना है, थोड़ा सब्जी तो खाना ही है। सब्जी खाने में ऐसे कर तो फिर फिश नहीं दूंगी मैं, थोड़ा खाओ नहीं तो पार्क में भी नहीं लूँगी। ओके फ्रेंड्स, अभी बेटे को लेके जा रही हूँ पार्क और बहुत गर्मी है। एंड फिर पार्क के वहाँ से जाऊँगी छोटी मामी के वहाँ पे। उनको मेरे हाथ की ड्राई फिश खानी है, तो ड्राई फिश की एक रेसिपी मैं बनाती हूँ, तो वो बनाऊँगी। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। चलो हमारा तो तेल नहीं, स्नोई के देखो। देख 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 देख, अरे बाबा रे बुलटा ना तो देखो देखो देखो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 5th ऑफ मई, संडे। मम्मी यहाँ पे रेडी हो, मतलब लग गई है जामाई षष्ठी की प्रिपरेशन में, खाना वाना बना रही है। जामाई षष्ठी क्या है मैं बताती हूँ। तुम और बारिश देख रहे हो, अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर बारिश हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज है 5th ऑफ जून, मैं गलत बोल गई। आज है संडे एंड सुबह से आप देख रहे हो 5th ऑफ मई नहीं 5th ऑफ जून। उसके आज है जमाई षष्ठी। जमाई षष्ठी हम में होता है, साल में एक बार ही आता है। षष्ठी पूजा करते हैं आज के दिन। देन फिर जमाई को मतलब दामाद को बहुत ही पैम्पर किया जाता है। अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं बहुत तरह के। फिर गिफ्ट एक्सचेंज होता है, जैसे दामाद भी सास को देते हैं, ससुर को देते हैं। एंड सास ससुर भी दामाद को मतलब दामाद, फिर बेटी, फिर नाती पोते जो भी है सबको गिफ्ट देते हैं आज के दिन। कपड़ा हो, कुछ भी गिफ्ट आपके पसंद से, कपड़ा ही देते हैं मोस्टली। तो यही सब होता है जमाई षष्ठी में। तो मेरे हबीबी आज हाशिमारा से आएंगे, मम्मी ने इनवाइट किया है। मम्मी बना रही खाना एंड उसके ऊपर कुछ और बैक टू बैक ऐसी चीज़ें हो गई है जो मैं यहाँ ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाई हूँ। करूँगी शेयर ज़रूर अच्छे से। क्या है नहीं है सब बताती हूँ, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं जा रही है हेल्थ वाइज, ये सब तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फ़िलहाल तो आज हमारे साथ बने रहिए। एंड जमाई षष्ठी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं देखिए। और ये बंगाली ट्रेडिशन है, दामादों को साल ऐसे तो हमेशा ही अच्छे से पैम्पर किया जाता है, दामादों को अलग ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, बट स्पेशली जमाई षष्ठी में आज के दिन और ज़्यादा स्पेशल उनको फील करवाया जाता है, यही है। तो ठीक है। और दामाद भी बहुत पैम्पर्ड होते हैं, वो भी खुश होते हैं, यही है। दामाद बेटी दोनों को ही, एक्चुअली बेटी भी। तो यही है, हमारे में एक रिचुअल है, साल में इसी टाइम आता है। और हम शादी के बाद बस एक ही बार रहे थे, जो हमारा पहला साल था, उस टाइम हम जमाई षष्ठी अटेंड कर पाए थे। उसके बाद हम कभी भी जमाई षष्ठी में नहीं रहे। जमाई षष्ठी के टाइम हम रहते ही नहीं।
तो अभी मेरे शादी को 10 साल होने का इस बार फिर रह रहे हैं, ये सेकंड टाइम है। तो यही है, इसके बीच कभी मौका ही नहीं मिला, हम रहे भी नहीं जमाई षष्ठी में, मम्मी भी नहीं कर पाई, बस एक बार ही जमाई षष्ठी कर पाई थी। तो बस चलो ना, और क्या क्या हुआ है अभी लाइफ में बैक टू बैक वो सब भी शेयर करती हूँ थोड़ी देर में, रुकिए। ओके फ्रेंड्स, तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। यहाँ बहुत बारिश हो रही है, पता नहीं अभी कैसे आएंगे। पहले तो बोले थे स्कूटी लेके आएंगे, अब शायद बस में आ जाए, पता नहीं क्या करेंगे। बारिश तो नॉन स्टॉप हो ही रही है। एंड फ्रेंड्स, कल शाम को निकली थी बेटू को लेके, वहाँ पे बोली थी ना ड्राई फिश बनाऊँगी मैं मामी के वहाँ, तो बनाई तो हूँ, लेकिन कल एक एक्सीडेंट हो गया मेरा। एक्सीडेंट इन द सेंस, मैं स्नोई को लेके निकली थी। स्नोई टोटो टमटम गाड़ी देखने से ना एकदम पागलों जैसा करता, मतलब घूमने के लिए उसको घूमना बहुत पसंद है। एंड टमटम देख के उसको मैं अच्छे से टाइटली पकड़ी थी, बट उसने इतने ज़ोर से खींचा, मैं पूरा रास्ते में गिर गई धड़ाम से। और मेरा क्या हुआ, घुटना छिल गया, ये पैर में मोच आ गई, तो अभी लंगड़ा के चल रही हूँ। पैर फूल भी गया था, सूजन आ गई है। एंड एकदम बोलते नहीं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये चीज़ हो गया। सो फिर जैसे भी वो लंगड़ाते लंगड़ाते ही फिर मामी के घर गई थी मैं। एंड वहाँ जाके वोलिनी वगैरह लगाया, फिर शुटकी माछ बनाई। मैं सोची थी घर आ जाऊँ, वापस नहीं जाऊँगी रास्ते से, बट फिर सोची नहीं वो सब रेडी की है मामी, अब नहीं जाऊँगी तो फिर एक होता नहीं है आस लगाए बैठी है फिर, और फिर रोज़ रोज़ तो होता नहीं, फिर कब बना के फिर खिलाऊँगी, बहुत दिनों से बोल रही है खिलाओ। तो फिर वही फिर चली गई मामी, सब कुछ रेडी रखी थी, तो खड़े खड़े हुआ बना के आ गई जल्दी। घर आके भी मम्मी वोलिनी लगाई, फिर से दवाई खाया, रात को पेन किलर खाया। देन अभी थोड़ा बेटर है कल से मेरा लेग। ये एक इंसिडेंट हो गया। अभी पैरों को लेके 2-3 दिन तो मेरा चलेगा ऐसे ही लंगड़ा के चल रही हूँ, दर्द है, तो फिर भी कल से बेटर है। सूजन भी कम हुआ है कल से दवाई लेने के बाद, एंड पेन किलर के बाद। एंड वोलिनी लगाई, रात को भी बहुत बार वोलिनी लगाई हूँ। ये एक इंसिडेंट हो गया। और एक इंसिडेंट मैंने आपको शिलोंग टूर में ही बताया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी एक्चुअली क्या हुआ था, फुल इंसिडेंट अभी बताती हूँ। जिस दिन हम निकले 29 को, उसी दिन मेरी छोटी मामी जब आई थी स्नोई को लेने के लिए, उसी टाइम मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लगी। मम्मी बात करते करते चुप हो गई थी, एंड थोड़ी देर के लिए उनको अंदर से अनईजीनेस फील हुआ, बट उन्होंने हमें नहीं बताया। अगर वो तभी बता देती तो तुरंत उनको डॉक्टर के पास ले जाते, बट मम्मी ने नहीं बताया। उनको लगा कि अगर मतलब वो बता देंगी तो टूर कैंसिल हो जाएगा, शायद हम घूमने ना जाए। तो मैंने बाद में फिर हमें पता चला, तो फिर हमने डांटा और बोला कि तभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि घूमना ज़रूरी नहीं है, पहले हेल्थ ज़रूरी है। पर जो भी है मम्मी ने नहीं बताया, तो हम तो निकल गए। मम्मी ने अपने अंदर ही रखा वो बात कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अनईजीनेस फील हो रहा है अंदर से। फिर ट्रेन में भी रात को 2:30-3 बजे बीच में उठी थी मम्मी, टॉयलेट गई थी शायद, तो हबी ने भी बात किया था उस टाइम कुछ मम्मी से। तो हबी मुझे नेक्स्ट डे बताया कि मम्मी की बातें ना कैसी टाइप लग रही थी, मतलब होते नहीं है ऐसे ज़बान में वो बातें अटक जाना टाइप, बात ऐसे कि मम्मी मतलब हबी को रिप्लाई की, तो हबी को भी वो ठीक नहीं लगा। बोला कि मम्मी ने पता नहीं, मम्मी का ना बात ऐसे वो हो जा रहा था, फंबल कर रही थी। तो फिर वो चीज़ हमने उतना वो नहीं किया कि हो सकता है रात को नींद में होता ही है इंसान ठीक से वो रिप्लाई ना करे, बात ना करे। बट फिर तो 30 को पहुँचे, घूमने निकल गए। अब 30 के दिन क्या हुआ, मम्मी को 3-4 बार अटैक आया। 3-4 बार उनको ऐसा हुआ कि अंदर से जीभ भारी हो गया, बात नहीं बोल पा रही थी, एंड मुंह उनका टेढ़ा हो रहा था। बट वो चीज़ वो हमें बताई नहीं, छुपा गई, ठीक है। और पूरा दिन हम भी घूम रहे थे। फिर जब घूम के आए उस दिन मम्मी कुछ नहीं बताई थी इसको, लेकिन 31 को उनको अगेन 3-4 बार अटैक हुआ। उन्होंने उस दिन भी कुछ नहीं बताया। फिर 1 तारीख को जब हम घूम रहे थे, 1 तारीख को हम शायद जब चेरापूंजी घूम रहे थे, तब चेरापूंजी घूम के आए थे, तब उनको अटैक आया दिन में 2-3 बार। एंड लास्ट स्टॉपेज में जाके हमें पता चला कि इनका ऐसा हो रहा है। वो भी कैसे हो रहा है यहाँ बताती हूँ। मैंने अभी वॉइस ओवर दे दिया क्योंकि यहाँ मैंने डेट गलत बोल दिया था। उसको जब लास्ट स्टॉपेज में हम रुके, वहाँ पे एक केव था, लास्ट में एक छोटा सा केव था, पहले एक बड़ा था उसके बाद छोटा वाला। उसमें हम कोई नहीं गए, सिर्फ हबी गए थे। तो हम लोग चाय पीने के लिए बैठे वहाँ पे। जब चाय पी रहे थे तब वही शाम के 5-5:30 बज रहे होंगे। मम्मी मेरे सामने चाय पीते पीते ऐसे मुंह उनका टेढ़ा हो जा रहा है। चाय पी, मुंह में उनका चाय था, वो ना चाय मुंह ऐसा टेढ़ा होकर यहाँ से चाय गिर रहा है उनका।
वो देख के मैं शॉक हो, मैं बोले क्या कर रहे हो, चाय क्यों गिरा रहे हो कपड़ों पे, ऐसे मुंह ऐसे करके चाय से गिरा रही। मुझे लगा वो खुद से क्या गिरा, क्या कर रही है, मैं भी कुछ समझी नहीं। फिर मम्मी चुप ऐसे ही बैठी थी और चाय गिरा तो वो पोंछी टिशू से। फिर मम्मी ने बताया कि मेरा ना ये कल से ऐसा हो रहा है और अभी तो मेरे सामने ही वो चीज़ हो गया तो उनको बताना ही पड़ा। बोला आज दिन में ऐसे पहले भी 3 बार हो चुका है ऑलरेडी, ये चौथे टाइम 4th टाइम ऐसा हुआ। हम बहुत घबरा गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुंह टेढ़ा हो रहा है, ऐसे चाय गिर रहा। तो तुरंत तो हम तो स्पॉट पे थे, टूरिस्ट स्पॉट में। वहाँ से फिर शिलोंग वापस जाते जाते हमें 8:30 के करीब बज ही गया था। उस टाइम सारे क्लिनिक वगैरह, क्योंकि हिल स्टेशन है, सब कुछ बंद हो जाता है, उतना टाइम पे कुछ मिलता नहीं। हम भी थोड़ा वो थे कि क्या करें, किस डॉक्टर को दिखाएं। होटल पहुँचे तो रात ही हो गई। मम्मी बोली नहीं नहीं मैं अभी ठीक हूँ। उनको सबसे पहले प्रेशर का टैबलेट दिया, प्रेशर की जो दवाई लेती है वो दिया उनका, क्योंकि वो दवाई भी नहीं ली थी। प्रेशर वाला टैबलेट उनको दिन में 2 लेना होता है, एक सुबह एक रात को। वो भी नहीं ली, घूमने गई तो भूल गई। फिर वही दवाई खरीद के इनको प्रेशर का टैबलेट ये खाई। एंड पूरा रात पता नहीं कैसा क्या, मतलब क्या बताऊँ। मैंने कॉल लगाया बहुत डॉक्टर को, मतलब मेरे होम टाउन वाले डॉक्टर्स को। एक को मैसेज किया, फ़ोन नंबर नहीं था फेसबुक में, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। एक का नंबर था, उनको बहुत बार कॉल किया बट वो उन्होंने उठाया नहीं, मेरा फ़ोन बार बार काट दिया क्योंकि वो आउट ऑफ टाउन है। बट मुझे ये फील होता है डॉक्टर तो डॉक्टर होता है ना, कहीं भी हो अगर आपको कोई फ़ोन कर रहा है। मैंने मैसेज भी किया कि इट्स वेरी अर्जेंट, मुझे आपसे बात करना है, तो वो कम से कम बात करके मुझे एक सजेशन तो दे ही सकते थे एज अ डॉक्टर। ये उनका फर्स्ट ड्यूटी होता है डॉक्टर का। उस डॉक्टर का यहाँ नाम नहीं ले रही, अलीपुर का ही डॉक्टर है। तो जो भी है मम्मी उनको ही दिखाती है बट उन्होंने रिसीव ही नहीं किया, तो जो भी है। एंड जो एक और डॉक्टर है जिनको मैसेज किया था, उन्होंने रिप्लाई तो किया 4 दिन बाद, मतलब जब हम यहाँ आ गए वापस तब। तो जो भी है, फिर नेक्स्ट डे हमने उस रात को तो मतलब क्या बोलूँ, मम्मी सोई तो मुझे डर ही लगा। सब रिलेटिव से भी बात किया, सभी ने तभी बोल दिया कि ज़रूर कुछ माइल्ड अटैक ही आया है, स्ट्रोक ही हो गया क्या, क्योंकि मुंह ऐसा हो रहा है। ये बॉडी चेतावनी देता है ना, कुछ बड़ा होने से पहले बॉडी आपको सिग्नल देता है कि, तो मम्मी को वही सिग्नल दे रहा था बॉडी इनका। बट ये छुपा गई। अब टूरिस्ट वैसे जगह में बाहर गए तो एक वो होता है कि क्या करें ना करें। तो फिर फर्स्ट को बोला कि चलो डॉक्टर दिखा लेते हैं। ये नहीं दिखाई डॉक्टर, और सुबह निकले बोले नहीं मैं घूमने आई हूँ, घूमना है, मैं अभी ठीक हूँ, प्रेशर की दवाई ले रही हूँ। तो एक्चुअली प्रेशर की दवाई इनका बंद हो गया था बोल के ही ये चीज़ हुआ है। तो प्रेशर की दवाई ली तो ठीक ही थी। फिर वैसे करके शिलोंग का ट्रिप ये किया, और साथ में क्या बोलते हैं सल्फोडेट एक ले लिया, सल्फोडेट दवाई। सल्फोडेट बोलता है कभी आपको अनइजीनेस फील हो तो सल्फोडेट आप जीभ के नीचे रखिए, तो वो बेस्ट है, मतलब स्ट्रोक वो को प्रिवेंट करता है कुछ भी। तो एक सल्फोडेट का पैकेट ले लिया एंड प्रेशर की दवाई खा ली, और ऐसे जैसे तैसे करके मतलब ये ट्रिप कंप्लीट किया। बट अंदर ही अंदर बहुत ही एक बोलते नहीं है, घूम तो रहे थे बट एक टेंशन भी था साथ में। एंड रात को तो स्पेशली तबीयत ख़राब होती है सबकी। मम्मी सो जाती थी तो मुझे डर लगता है, पता नहीं रात को कैसी तबीयत है नहीं है, क्योंकि तो वही टेंशन में रात गुजरता था मेरा कि रात को कहीं तबीयत ठीक ना रहे ना रहे। मेरे अभी तो बोल ही रहे थे चलो अब वापस चलते हैं, लेकिन मम्मी को ये था कि नहीं आए हैं शिलोंग घूम के ही जाएंगे। तो और 2 दिन ही हाथ में था, बस यही था। तो जैसे तैसे घूम के आए हैं मम्मी को लेके। जैसे ही अलीपुर आए तो मम्मी गई, फर्स्ट फॉरमोस्ट था मम्मी को डॉक्टर दिखाना। मम्मी डॉक्टर दिखा के भी आई है कल, एंड डॉक्टर ने बोल ही दिया कि आपको माइल्ड स्ट्रोक हो ही गया है, माइल्ड स्ट्रोक आपको हो गया है। एंड इनको बहुत सारा टेस्ट दे दिया अभी मम्मी को, ब्लड टेस्ट बहुत सारा टेस्ट दे दिया है। स्कैन किया कल, स्कैन रिपोर्ट ऐसे नहीं ना, आज स्कैन का रिपोर्ट आएगा। एंड डॉक्टर ने बोल दिया आपको माइल्ड स्ट्रोक हो गया है, बट शुक्र मनाइए कि हल्के के ऊपर से गया। मतलब इस टाइप के स्ट्रोक में क्या होता है, बॉडी का कोई पार्ट ऐसे वो हो जाता है ख़राब। चाहे आपको हो सकता है आप कान से कम सुनने लगो, कान ख़राब हो जाए, आंखें टेढ़ी हो जाती है किसी का मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाता है। तो मम्मी का तो चलो, लेकिन फिर भी वही टेंशन में। तो मम्मी को फिर आके हम सभी डांट लगे कि ऐसे कभी मत करना, अगर अनइजीनेस फील हो घूमना ज़रूरी नहीं है, पहले बोलना चाहिए ना ये सब चीज़ें कि तबीयत ठीक नहीं। तो तुरंत हम डॉक्टर के पास लेके जाते, अगर उसी दिन बोलते तो जाते ही नहीं शिलोंग फिर। बट मम्मी को ये था कि नहीं, इतने मतलब कोरोना की वजह से 2 साल से कहीं घूमने नहीं गई, अभी ये प्लान हुआ है इसको कैंसिल मैं नहीं होने दूँगी, यही बात है। और घर में रह के उब गई थी, बोली नहीं मुझे घूम के आना है। चलो घूम के आ गए। बट अभी वही डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारा टेस्ट दिया है। फिर तो प्रेशर वाला बहुत हाई प्रेशर है। एंड वही है, अभी देखते हैं। अब सिलीगुड़ी भी जाने का मन है, जाके दिखाएंगे रिपोर्ट वगैरह। यहाँ भी डॉक्टर को दिखा लिया,
देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि बारिश हो रहा है बीच में। अब ममता दीदी भी 2 दिन के लिए आ रही है, तो अलीपुर तो ठप पड़ जाएगा, अलीपुर 2 दिन बंद रहेगा। ममता दी यहाँ आ रही है, सीएम विजिट करेंगी, तो अब सिलीगुड़ी ओपन रहेगा। तो देखते हैं अभी, अगर होगा पॉसिबल कल निकल जाएंगे। कल है 6 तारीख, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ करवा के देखते हैं। तो यही सब था। मैंने आपको बोला नहीं था ब्लॉग में कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर दिखाएंगे। और हाँ, यहाँ भी वहाँ शिलोंग के हम सिविल हॉस्पिटल में भी जाते, लेकिन हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर है वो बोला कि अगर आप जाओगे, हम सोचे थे सुबह सुबह मम्मी को दिखा के फिर वहाँ से निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे। तो जो हमारा ड्राइवर भैया थे वो बोले कि नहीं, अभी सिविल में जाएंगे तो आप लोग पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि सुबह जाएंगे फिर वहाँ पे नंबर आएगा, इनका अपॉइंटमेंट लेना है, दिखाएंगे, टेस्ट देगा, वो देगा, पूरा दिन निकल जाएगा। तो हमने बोला था ठीक है करेंगे, लेकिन मम्मी को नहीं था। बोला नहीं, मैं पूरा दिन नहीं हॉस्पिटल में बिताऊंगी, घूमने आई हूँ, घूमने जाना है, और मैं अभी ठीक हूँ, मैं प्रेशर की दवाई ले रही हूँ, तो अभी ठीक हूँ। तो जैसे तैसे भगवान के भरोसे फिर घूम के, तो यही सब चल रहा है। तो टेंशन तो है ही, वही है। फिर भी पता नहीं कैसे, मतलब पता ही नहीं चला। मतलब मम्मी की जगह कोई और होती तो घूमना तो अलग बात है, बेड पकड़ लेती, बट ये पता नहीं, ऐसे में देखो स्ट्रोक होगा, माइल्ड स्ट्रोक हो गया, और ये घूम रही है पहाड़ों में, कौन बोलेगा देख के। अब बता भी नहीं, पूरा दिन मतलब ठीक ही थी, ऐसा भी नहीं था कि पूरा दिन बीमारी या तबीयत खराब, ऐसा नहीं। वो अटैक आने के टाइम ही बस इनका अंदर से एक वो हो जाता था, जीभ भारी हो जाता था, बोल नहीं पाती थी, अंदर से एक अनइजीनेस फीलिंग है ना, बाकी और कुछ नहीं था सिम्टम, ये है। तो जो भी है मैं आप लोगों को बोलूँगी, जो एजेड हो गए, जो एल्डर्स है, कि ऐसा मत कीजिए कभी। आपको अंदर से कुछ तकलीफ़ हो रहा है तो तुरंत बता दीजिए घर वालों को, क्योंकि छुपाना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, है ना, तब क्या हो जाए। एंड पता नहीं, अब इससे भी कुछ हो सकता था, ज़्यादा मम्मी बताई नहीं। अब वो तो भगवान का वो है कि ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ नुकसान, वरना अगर ज़्यादा कुछ हो जाता तो फिर बोलते नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते, यही है। तो यही इंसिडेंट हुआ था शिलोंग जाके, अब क्या बताऊँ। इसीलिए आप देखना मेरे शिलोंग के उसमें मम्मी ज़्यादा जगह में मतलब घूमी है, स्पॉट पे गई है, बट वो मेन जगह में नहीं गई। जैसे एलिफेंटा फॉल्स में 2-3 सीढ़ी नीचे आई, फिर उसके मतलब कुछ सीढ़ी नीचे आई, फिर चले गए, मेन नीचे नहीं उतरी। डाउकी रिवर में बोटिंग में नहीं गई, तो इसलिए बहुत जगह है जो बाहर, मतलब वो बैठी थी ऊपर मेन स्पॉट में। जैसे बहुत सी जगह है शिलोंग में पॉइंट्स है जहाँ पे आपको सीढ़ी उतरना है, नीचे जाना है, ये सब मम्मी नहीं की, बैठी थी। कामाख्या मंदिर भी गए थे, वहाँ पे माँ के दर्शन भी हो गए, तो और क्या, यही है बस। और एक चीज़, कामाख्या में गई और कुछ मन्नत या कुछ भी नहीं मांगा मैंने। ऐसे लोग जाते हैं वहाँ अपने मनोकामना लेके माँ से मांगते हैं, ये कीजिए वो, लेकिन मैं जो गई, पता नहीं मैं कौन से जोन में थी, कामाख्या माँ को जाके प्रणाम की और बोली मेरे जो नियर एंड डियर वंस है उनको अच्छा रखिए, बस इतना ही बोल के आ गई मैं। और मतलब कामाख्या माँ से ना कुछ मांगी ना कुछ बोली, पता नहीं क्यों आया भी नहीं। लोग ऐसे मंदिर में जाके भगवान से मांगते हैं ना कुछ तो बोलते ही है कि ये दीजिए या वो, या मेरा ये काम हो बन जाए तो मैं आऊँगा, फिर मन्नत वन्नत करते हैं, बट मैं कुछ नहीं की, पता नहीं, अंदर से ही बस माँ के दर्शन किए और बोला कि मेरे करीबी लोगों को बस ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए, बस इतना ही बोल के आ गए, ये है। तो जो भी है यही चीज़ आप लोगों से शेयर करना था। चलिए, और मेरा पैरों का दर्द तो अब धीरे धीरे ठीक होगा, पता है, कल ही ऐसा हुआ ना, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बड़ा इशू नहीं है। चलिए फिर बाद में मिलूँगी आप लोगों से।
বাবুল আমার কাছে মাইর খাবে। দেখো দেখো দেখো, কামড়ায় না কিন্তু বাবা ওখানে। তাল পাখা না, না না কালকে বলছিল তাল পাখা গিয়ে কিনে আনে, আমি বলছি তোর দরকার নাই। আমি বলছি না না না, বলছিল কালকে কিনে, আমি বলছি দরকার নাই অত তোমার নিয়ম টিয়মে। না না মনুর তো কোনো ঠিক ছিল না। হ্যাঁ মনুর তো কোনো ঠিক ছিল না যে আসবে কি আসবে না। এই তো নীল তারপরে পাতা কি দিছে, করেছি? এখন একটু চা পাতা দিয়া নীল চা খাওয়া ভালো, ওই যে ডাবলি। নীল চা, হ্যাঁ নীল কণ্ঠর, হ্যাঁ ওই চা খাওয়া ভালো তো সকালে। প্রত্যেকবার তো কি হয়েছে, তুমি তো বার্থডে টার্থডে করলে ওগুলো বাদ দাও তুমি। जामाई षष्ठी स्पेशल लंच, ये है हिल्सा फिश, ये है, ये तो मागुर ना, मागुर, ये तो एक सब्जी है स्क्वाश, ये सब बहुत कुछ है, कोचू कोचू कितना कुछ देखो, एंड मटन चटनी ना ना तो हेलो जामाई षष्ठी लंच जा बस। चोट
तो फिर आज का दिन ऐसे ही गया, आप लोगों ने देखा ही। एंड शाम को मैं चली गई थी अपने इन लॉज़ के यहाँ। एक्चुअली यहाँ पे बड़े पापा की फैमिली रहती है, मतलब मेरे हस्बैंड के ताया जी जो है, मतलब मेरे फादर इन लॉ तो इकलौते बेटे ही है, बट उनके जो ताया जी के बेटे हैं वो सब फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं। हमारी बुआ भी यहाँ आई है अभी, तो हम वहाँ गए थे मिलने, अपनी बुआ यहाँ पर आई है तो वो यहाँ पे है, तो सबसे मिल के आए, इसीलिए मिठाई विठाई लेके गए थे शाम को। एंड उन लोगों को मैं यहाँ व्लॉग में नहीं दिखाई, क्योंकि समझ ही सकते हो इन लॉज का घर है, वहाँ पे जाके व्लॉगिंग करना एक अनईजीनेस तो होता ही है, और ऐसे कैमरा उठा के, तो मुझे अच्छा नहीं, मुझे शर्म आई, तो इसीलिए मैंने नहीं किया वहाँ पे। ऐसे भी उन लोगों से मैं उतना ज़्यादा तो फ्री हूँ नहीं, साल में एक बार ही मिलते हैं, तो ये समझ ही सकते हो आप, उनके वहाँ उतना आना जाना होता नहीं है, ओकेशनली मिलते हैं, तो इसीलिए वहाँ जाके इतना कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं व्लॉग करूँ। तो फिर वहाँ से फिर निकले, फिर थोड़ा चौपती साइड गए, तो एक काम था। फिर मेरी मामी, छोटी मामी, मामा भी आए थे, वो लोग शाम को, वो हर संडे आते हैं गप्पे लगाने हमारे इधर, तो फिर उन लोगों के साथ आके भी गप्पे लगाई, यही सब था। एंड बस आज का जमाई षष्ठी ऐसे ही गया हमारा पूरा दिन, आप लोगों ने तो देखा ही। तो वही खाना पीना था, दिन में यही था। फिर शाम को रिलेटिव से मिले, मामा मामी आए, साथ में गप्पे लगाए, खूब सारे ढेरों सारे बातें की। फिर बस यही ऐसे ही दिन का एंड हो गया। तो ऐसे ही जमाई षष्ठी हमारा गया। एंड मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उतना तामझाम कुछ नहीं इस बार किया। मम्मी ने खाना वाना इतना बनाया, यही बहुत है, क्योंकि मम्मी का जो हेल्थ कंडीशन है एंड जो डॉक्टर ने बोला कि इनको माइल्ड स्ट्रोक हो गया है ऑलरेडी, तो उसके बाद थोड़ा तो वो लगता ही है कि नहीं उतना तामझाम मत करो। एंड मैंने तो बोला था कि ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब जमाई षष्ठी साल, बट हम रहते नहीं, तो मम्मी बोली नहीं मुझे करना है, तुम लोग रहते नहीं हो, तो उसको बुलाओ, मोनू को, ऐसे करके बोली। मतलब हस्बैंड का निकनेम है मोनू, तो इसीलिए, वरना हम बोल रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं इस बार करने की, क्योंकि तबीयत आपका ठीक नहीं है, प्रेशर हो जाता है ना घर में काम का, खाना वाना बनाओ, तो यही है। एंड और क्या था, और कल मम्मी का टेस्ट होगा, मतलब डॉक्टर ने जो टेस्ट वगैरह लिख के दिया था, आज तो नहीं करवा सके, आज संडे था, तो कल मंडे मोस्ट प्रोबेबली, एक्चुअली डॉक्टर लाल पैथ लैब से ले लिया है टाइम स्लॉट 7:30 बजे का, तो सुबह आके वो ब्लड लेके चले जाएंगे, जो टेस्ट दिया है उसी में हो जाएगा। एंड उसके बाद देखते हैं टेस्ट का रिपोर्ट क्या आता है। एंड स्कैन का रिपोर्ट बोला था आज शाम को आएगा, लेकिन नहीं आया, संडे पता नहीं क्या हुआ, नहीं आया, तो शायद कल मिल जाए होपफुली। एंड हम सिलीगुड़ी भी निकल सकते हैं कल, हबी कल सुबह निकल जाएंगे, मैं ननद के वहाँ जाएंगे, बाड़ोबिशा हबी, तो बाड़ोबिशा चले जाएंगे ननद से मिलने। मैं ओके फ्रेंड्स, बोलते बोलते मेरा यहाँ पे बैटरी डाउन हो गया था, इसलिए कट गया वीडियो, तो गाइस जो कहते हैं, तो उसके बाद थोड़ा आराम है कल के बाद। आज एक्चुअली हबी जब जा भी रहे थे शाम को, तो ये मुझे नहीं लेना चाह रहे थे, बोल रहे थे लंगड़ा के जाओगी, नहीं जाना पड़ेगा, रह जाओ घर, बट मैं बोली नहीं, मैं चलती हूँ साथ में, क्योंकि अकेले जाएंगे तो उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि साथ में एक बार ही तो मिलना होता है, और ऊपर से अगर ना जाओ तो उनको ख़राब लगेगा, बुरा मानेंगे, रिलेटिव्स है ना, समझ ही सकते हो आप। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, लंगड़ा के भी मैं फिर भी जाऊँगी साथ में, क्योंकि स्कूटी में ही जाना था अभी के साथ, तो इसीलिए रिलेटिव के वहाँ पे गई हूँ। एंड कल ननद के वहाँ भी जाने का मन था, लंगड़ाती हूँ जैसे भी हो, मन था, लेकिन यह है कि अभी मम्मी को लेके मैं, अभी मेरे पास हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 12 को हम जा रहे हैं वापस, तो इसलिए मम्मी को मैं अभी, कल हम अगर ब्लड टेस्ट हो जाता है अर्ली मॉर्निंग, तो हम दोपहर के ट्रेन से निकल जाएंगे, सिलीगुड़ी जाएंगे। एंड सिलीगुड़ी जाके भी मम्मी को थोड़ा डॉक्टर दिखाऊंगी अच्छा वाला, वही है, वहाँ पे भी एक ओपिनियन ले लेंगे, सेकंड ओपिनियन। यहाँ पे तो दिखाया है ही है, और इन डॉक्टर ने तो बोल ही दिया जो बोलना है। एंड टेस्ट वगैरह का रिपोर्ट क्या आता है देखते हैं। एंड कल मन है सिलीगुड़ी के लिए निकल जाएंगे, कल है 6 तारीख, अगर सिलीगुड़ी के लिए कल निकल जाता है दोपहर के ट्रेन से, तो शाम को पहुँच जाएंगे। एंड फिर वही है, 2 दिन स्टे करूँगी, मम्मी डॉक्टर भी दिखाएगी, मैं अपने बड़ी मौसी से मिलूँगी, क्योंकि छोटी मौसी तो आई थी यहाँ, उनसे मिलना हो गया, बट बड़ी मौसी से नहीं मिल पाई, तो मेन वही है। बड़ी मौसी भी बहुत, मतलब गोलू को देखने के लिए तरफ पड़ी है, वो है मेरी भांजी का स्कूल भी चल रहा था, उसका भी 2 मई से समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है उनके स्कूल में, तो वही है 2 मई से उनका समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है। एंड फिर कल वही 6 तारीख है, तो हम चले जाएंगे। एंड फिर 2 दिन रहूँगी, मम्मी डॉक्टर भी दिखाएगी, और फिर हम आ जाएंगे, तो यही है। अगर कल हम सिलीगुड़ी के लिए नहीं निकलते तो मैं हबी के साथ बाड़ोबिशा चली जाती। देखते हैं क्या होता है कल, अगर फाइनली मम्मी का ब्लड टेस्ट वगैरह अगर डिले हो जाता है, लेट होता है,
तो शायद ना निकले। अगर कल नहीं निकलती सिलीगुड़ी के लिए तो मैं हबी के साथ बारूबिशा चली जाऊंगी, और अगर सिलीगुड़ी के लिए हम निकलते हैं तो फिर नहीं जाऊंगी, यही बात है। एंड हबी कल जाएंगे दीदी के वहाँ बारूबिशा में उनसे मिलने, तो यही है, देखते हैं। तो अभी तक का फ़िलहाल यही प्लान है। तो ठीक है, चलो आज का दिन तो ऐसे ही गया। आप लोग प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को छोड़ के जाने से पहले इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जावा शिफ्ट में बस ऐसे ही गया हमारा, और कुछ खास उतना नहीं किया तामझाम इस बार, यही है। तो ठीक है, आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। अभी बहुत रात हो गई है, तो चलिए फिर गुड नाइट। मेरी आँखें भी लाल हो गई, मतलब मुझे भी नींद आ रही है सही में। चलिए फिर बाय, गुड नाइट। आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी।